हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले बिग बॉस के बारे में और कौन जीत सकता है, क्योंकि आज फिनाले है और जीत तो सिर्फ एक ही सकता है। टॉप टू हम सबको पता है कि वो या तो एल्विश होगा या तो फिर अभिषेक होगा। तो टॉप टू तो ठीक है, इजी है, और रनर अप बनने तो आए नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जीतने के लिए कौन खेला है? तो मेरे हिसाब से एल्विश ने खेला है, क्योंकि वो जिस दिन से आया है उस दिन से उसने वाट लगा दी है सबकी। जो एक्शन लिया है उसने ही चालू किया है। बाद में जाके अभिषेक ने बोला कि अरे ऐसा है वैसा है, वो अविनाश से लड़ता भी नहीं था। पर जैसे ही एल्विश आया उस दिन से जो लड़ाइयाँ चालू हुई है उसने ही किया है, क्योंकि जब तक अविनाश गया भी नहीं था तब तक एल्विश सिर्फ उसे ही चिल्ला रहा था, उसके साथ ही झगड़े कर रहा था, जो कि सही है। जो है वो मुंह पे रखता था। अभिषेक का प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे बना के चल रहा था पूरे गेम में। उसने कभी भी झगड़े किए तो ऐसे नहीं कि एकदम ही ज़बरदस्ती किए, वो कुछ किया ही नहीं। मतलब एंड तक वो ऐसे ही था कि ठीक है आप मेरे दोस्त हो, चलो दोस्ती करते बनाते हैं। वैसा एल्विश ने तो कभी किया नहीं। उसके पास सामने से लोग आते थे दोस्ती का हाथ लेके, चाहे फलक हो, चाहे वो जिया हो, चाहे वो अविनाश हो। और जहाँ दोस्ती रखनी चाहिए, जैसे पूजा भट्ट के साथ या फिर बेबिका के साथ, बेबिका के साथ दोस्ती रखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, भले ही मस्ती करते हो वो। पर जो ठीक लोग थे, जो इतना भी बैक बेचिंग नहीं करते थे जितना अविनाश ने या जिया लोग ने किया, तो उनके साथ दोस्ती रखने में प्रॉब्लम तो थी नहीं। अभिषेक का प्रॉब्लम ये था कि वो सबसे झगड़ता था लेकिन सबसे दोस्ती भी करता था। और जहाँ तक बात आई पॉइंट ऑफ व्यू रखने की, पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ रखने से क्या होगा, उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। और एक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्विश ने लिया। वो सिर्फ झगड़े के नाम पे झगड़े नहीं करता, तो सीधा घुस जाता था लड़ाई करने। और अभिषेक बस बोल के बाद में सॉर्ट आउट कर लेता था। जितना भी एग्रेशन उसका दिखा है या जो भी, वो एल्विश के आने के बाद ही तो दिखा है। जितने बार भी टास्क हुए उन सब में सिर्फ उनसे भी वो आया है, वो सीधा स्ट्रेट रहा है। जिससे भी झगड़ा है, जिससे भी दुश्मनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो उस तरह से खेलना ज़्यादा बेटर है बैक फुट पे खेलने से, क्योंकि भाई तुम बार बार जाके दोस्ती करोगे और तुम पीछे आओगे, दोस्ती करोगे और पीछे आओगे, तो मुझे नहीं लगता। अब वोटिंग लाइन्स हो गई है क्लोज, ठीक है। और ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड वाला प्रॉब्लम नहीं लाया या वैसा कोई इशू नहीं लाया, तो मेरे हिसाब से जीत गया एल्विश। एल्विश ही विनर है। और ये लोग भूल जाते हैं, एल्विश को भी लगता है कि अरे वो ट्रिगर्ड इंसान है, उसका भाई है, उसके मम्मी भी यूट्यूब पर है। पर अगर लॉजिकली देखें तो वो जितनी भी ऑडियंस है उनके पास, वो सब सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान की है। तो अगर यूट्यूब के इसमें देखें तो जितने लोग ट्रिगर्ड इंसान को देखते थे उनमें से कुछ उसकी मम्मी को देखते, उनमें से कुछ उसके भाई को देखते, जितने भी परिवार वाले। तो ऐसा नहीं है कि उनको ऐड कर सकते, वो एक सबसेट है पूरे ऑडियंस के। तो वो सबसेट के वजह से वो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 40 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, नहीं, ऐसा नहीं है। वो 15 मिलियन में से ही 5 मिलियन, 6 मिलियन इन लोग को भी देखते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें हार गए कि भाई हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और लोग की कमी तो कभी एल्विश को थी ही नहीं। तो आज तो हो ही जाएगा, चक्का जाम, सिस्टम हैंग, सब हो जाएगा आज। तो मेरे हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन है कि एल्विश जीत जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर वो नहीं जीता तो वो सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि बिग बॉस का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वाइल्ड कार्ड को नहीं जीतने देते। चाहे तुम प्रतीक सहजपाल वाला देख लो जी, क्योंकि वो OTT में आया था इसलिए शायद से उसको जीतने नहीं मिला। ऋषभ का देख लो, सीज़न 9 में प्रिंस नरूला वाला सीज़न, उसमें भी उसको नहीं जीतने मिला, वो भी टॉप 2 में था क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड था। प्रिया करके भी उसमें थी, वो भी नहीं जीत पाई थी। और वाइल्ड कार्ड में और बहुत सारे हैं। वाइल्ड कार्ड मोस्टली नहीं जीतते बिग बॉस, पर इस बार जीत सकते क्योंकि जो शो था वो वैसे ही छोटा था, 60 दिन था। इसमें अगर वो 30 दिन में आता तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि पहले के 30 दिन में वैसा भी कोई कुछ किया नहीं था। जो सही बोला एल्विश ने, कोई कुछ फाड़ नहीं रहा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था। इसने आके उसमें तड़का लगाया है, इसने आके सब कुछ किया है। और अगर इसने शो को बढ़ाया है तो अब शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ट्रॉफी दिलाए, जो कि सही स्टेटमेंट होगा। और मुझे एक स्टेटमेंट भी बहुत सही पसंद आई उसके रोस्ट की, जब उसने बोला कि 2 दिन और रुक जाता तो मैं एक वजह भी दे देता बीमार पड़ने की। तो अब वो वजह आज आने वाली है। तो गुड लक गाइस, ऑल द बेस्ट टू एल्विश, और जीतेगा भाई।